हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो आज पेपर हुआ है 3 सितंबर को, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम दो पजल, एक क्वेश्चन बीआर का और कुछ लॉग से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आज की शिफ्ट में हुए थे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन लॉग्स का, ऑल ए आर बी। तो बनाएंगे कैसे? ऑल ए आर बी इस तरह से, एंड नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है तो फिर बी और सी में हम क्रॉस कर देंगे, एंड सम डी आर ए, तो कुछ डी यहाँ पर ए है। तो ये बन गया वेन डायग्राम। अब पूछा गया है फर्स्ट, सम बी आर डी, कुछ बी डी है, हाँ है, कुछ बी डी में आ रहा है, ये वाला पार्ट बिल्कुल आ रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सम डी आर नॉट सी, यही बात सही है, जो पार्ट डी का इसके अंदर आ चुका, बी के अंदर आ चुका, वो पार्ट सी में नहीं जाएगा, इसलिए सम डी आर नॉट सी भी यहाँ पर करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं नो ए आर सी, कोई भी ए जो है वो सी नहीं है, भी करेक्ट है, क्योंकि ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है और बी पूरा सी नहीं है, तो बी भी सी नहीं होगा, सॉरी ए भी सी नहीं होगा, इसलिए थर्ड वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं सम डी आर नॉट ए, अब ये बोल रहे हैं डी और ए नहीं होने का, लेकिन यहाँ पर डी और ए में दे रखा है हमको पॉजिटिव, डी और ए यहाँ पर सम है, ऐसा रखा है कि सम डी आर ए, बट यहाँ बोल रहे हैं नॉट ए, तो ये हो गया रॉन्ग। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं सम एम आर एन, तो ये बनाया हमने एम, ये बनाया हमने एन। सम के लिए हमने इस तरह से बनाया, ऑल एन आर ओ, सारे के सारे एन क्या है? ओ है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। फिर ऑल ओ आर पी, सारे के सारे ओ यहाँ पर क्या है? पी है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब फर्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं? ऑल एन आर पी, सारे एन पी हैं, हाँ बिल्कुल है। एन देखो, एन ये लिखा हुआ है, पी ये लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सेकंड बोल रहे हैं सम एम आर पी, कुछ एम यहाँ पर पी है, ये वाला पार्ट जो एम का वो पी में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सेकंड भी फॉलो कर रहा है। थर्ड बोल रहे हैं सम ओ आर एम, कुछ ओ का कुछ पार्ट एम में आ रहा है, हाँ बिल्कुल ओ का वाला पार्ट एम में जा रहा है, तो थर्ड भी फॉलो कर रहा है। अब बोल रहे हैं सम पी आर नॉट, देखो पहली बात तो ये है कि ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होगा, और पी और एन का नेगेटिव पूछ रहे तो वो है नहीं, यहाँ पर पी और एन पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब एन ऑल दे रखा है, ऑल एन आर पी दे रखा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो कर रहा है, मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है नो जे आर के, कोई भी जे के नहीं है, तो जे और के में क्रॉस कर दिया। ऑल एल आर जे, तो सबके सब एल यहाँ पर क्या आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे, इसकी सारे सारे एल जे हैं। ऑल एम आर एल, अच्छा एम भी इसके अंदर आना, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको हम यहाँ पर, इस तरह से नो जे इसके, कोई भी जे के नहीं है, और यहाँ पर आया ऑल एल आर जे, ये बना लिया, और ऑल एम आर एल, तो एम इसके अंदर बनाएंगे हम, राइट। अच्छा फर्स्ट क्या पूछ रहे हैं? सम जे आर नॉट एल, कोई भी जे यहाँ पर एल नहीं है। अब देखो जे ये लिखा हुआ है, एल ये लिखा हुआ है, अब नॉट पूछ रहा है तो यहाँ पर तो ये है ना, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। फिर बोल रहे हैं सम के आर नॉट जे, कुछ कुछ के जो है वो जे नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात है, यहाँ पर फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये जो के वाला पार्ट है वो जे में तो नहीं जा रहा ना, तो सम के आर नॉट जे ये करेक्ट है, कुछ पार्ट के का जे नहीं है। फिर बोल रहे हैं ऑल एल आर एम, सारे सारे एल जो है वो एम है, नहीं क्या है? सारे एम एल नहीं, सारे एम एल हैं, बट सारे एल एम नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड थर्ड वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है। फिर पूछ रहे हैं सम एल आर नॉट एम, अच्छा अब पूछ रहे हैं कुछ एम जो है वो एल नहीं है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एल का पार्ट एम, एल मतलब जो है उसके अंदर एम आ रहा है। अब बोल रहे हैं कुछ पार्ट एल का एम नहीं है, तो ये तो हमें यहाँ पर नहीं दे रखा, नहीं हमें ऐसा पता है, तो फोर्थ भी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम यहाँ टिक कर देंगे नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हमें वो नहीं दे रखा जो हमें यहाँ पे चाहिए, दैट्स व्हाई वी क्लिक ऑन नन ऑफ दीज ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन बी आर का। 6 पर्सन है ए बी सी डी एफ इन अ फैमिली, दे हैविंग 2 डिफरेंट यूनिट, दो यहाँ पर 2 पीढ़ी है, इस प्रकार से कि 3 फीमेल्स हैं इन द फैमिली, 3 फीमेल्स हैं तो ऑब्वियसली बात है 3 मेल, क्योंकि यहाँ पर 6 लोग दे रखे हैं, और 2 यहाँ पर मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। बनाना स्टार्ट करेंगे। बोल रहे हैं ए इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, हु इज मदर इन लॉ ऑफ बी, जो ए है वो क्या है? मदर इन लॉ है, किसकी मदर इन लॉ है? बी की है। अब जो बी है वो क्या है? ब्रदर इन लॉ है, किसका? सॉरी एफ की बात कर रहे थे, ये बी की नहीं कर रहे थे, पहले एफ की बात कर रहे थे। एफ की मदर इन लॉ है, एंड हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, जो कि किसका ब्रदर इन लॉ है? किस? बी का। बी इज हु इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ डी, जो कि डी का भाई है, मतलब इस तरह से कुछ होगा, ठीक है।
ब्रदर है तो मेल कर दिया हमने। अब डी इज नॉट मैरिड टू एफ, अब बोल रहे हैं कि डी की शादी एफ से नहीं हुई है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर डी लगाया था वो यहाँ पर रॉन्ग है, उसकी शादी किससे नहीं हुई है, एफ से नहीं हुई है, राइट। इसका मतलब ये है कि ए इज अ मदर इन लॉ ऑफ एफ, इसकी मदर इन लॉ है एफ की, राइट। हु इज मदर इन लॉ ऑफ बी, बी का मदर इन लॉ है हु इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ डी, और जो कि किसका भाई है, डी का। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि बी जो भी होगा उसका एक भाई और है जो कि है डी, राइट। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो बी है वो अनमैरिड है, बी की शादी नहीं हुई है। फिर बोल रहे हैं ई इज द फादर ऑफ डी, और जो ई है वो इनके फादर है, राइट। अब ये जो एफ यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब ये जो पर्सन यहाँ बचा है उसकी वो यहाँ पर आएगा, तभी यहाँ पर एक पर्सन हो पाएगा ना है, क्योंकि डी की शादी एफ से हुई नहीं है और बी क्या अनमैरिड है। कौन बचा है, ए बी सी। अब यहाँ सी बचा है तो सी यहाँ लिख देते हैं। और क्या कितने हो गए, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 हो गए। और गर्ल्स यहाँ पर कितनी हो रही है, 1 2 2 ही हो रही है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ए इज अ मदर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है, ए मदर इन लॉ है। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, जो कि बी के ब्रदर इन लॉ है, राइट। हु इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ डी, जो कि डी के भाई हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो डी है वो मेल नहीं है, ये भी नहीं बताया गया हमको, क्योंकि इनके बारे में बोला गया है कि बी इज भाई है, बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी भाई हैं, बी मेल है, और डी इज नॉट मैरिड टू एफ, डी की शादी एफ से नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि डी क्या हो जाएंगे यहाँ पर फीमेल, तभी यहाँ पर ये 3 फीमेल यहाँ पर हमें चाहिए, 3 फीमेल्स तो यहाँ पर हमें मिल गई हैं। और 2 मैरिड कपल्स, एक ई और ए और एक सी और एफ, राइट। अब क्वेश्चन बताते हैं क्या बोल रहे हैं। हाउ इज एफ रिलेटेड टू, किस प्रकार संबंध है एफ का डी से। एफ कौन है, देखो एफ इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, राइट। तो एफ कौन हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। डेट इज नन ऑफ दीज, यहाँ पर हमें दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है इन लॉज वाला, राइट। तो नन ऑफ दीज टिक कर देंगे। फिर बोला जा रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी किस प्रकार संबंधित है ई से। बी कौन है इनका, बी इज सन ऑफ ई, तो यहाँ पे हम सन टिक कर देंगे, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सन। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ जी इज डॉटर ऑफ एफ, अगर जी जो है वो एफ की डॉटर है तो किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज ई रिलेटेड टू जी, क्या बोला था, इफ जी डॉटर ऑफ एफ, अगर जी जो है वो डॉटर है किसकी, एफ की, मतलब जी यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ इज ई, ई किस प्रकार संबंधित है। ई इज ग्रैंड फादर। अब कौन से ग्रैंड फादर है, ये देखो मम्मी की साइड वाले हैं ना, तो मैटरनल आ जाएंगे, राइट। तो मैटरनल मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रखिए हमको एक पजल। 8 पर्सन, 8 लोग हैं, पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, दे आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल, जरूरी नहीं इसी क्रम में। 4 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेसिंग इनसाइड फेस कर रहे हैं। और 4 ऑफ देम सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द स्क्वायर, और जो मिडिल ऑफ द साइड्स हैं वहां पर बैठे हैं 4 लोग, और दे आर फेसिंग आउटसाइड, वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, राइट। तो बेसिक बात यहाँ से पता लग गई हमको कि हमें एक स्क्वायर बनाना है और 4 लोगों को मिडल में बैठाना है। जो 4 लोग हैं ये बाहर देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, और जो इनसाइड हैं वो कॉर्नर वाले हैं, वो इनसाइड देख रहे हैं, राइट। अब क्या बोला गया है, पी इज सिट्स थर्ड द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट में पी है, इस तरह से लिख लिया हमने। 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। अब 2 लोग बैठे एक्स और वी के बीच में, राइट। और वी जो है वो डब्ल्यू का नेबर है, वी जो है वो डब्ल्यू का नेबर है, साथ में आने हैं। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, और जो क्यू है वो डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, इस तरह से कुछ। आर इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स नॉर द नेबर ऑफ वी, और जो आर है वो ना तो एक्स के पास है और जो आर है वो ना ही वी के पास है, ठीक है। तो क्रॉस कर देते हैं इसको। फिर बोल रहे हैं यू सिज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, जो यू है वो लेफ्ट में आर के इस तरह से इमीडिएट है, तो हमने एरो बना दिया। एंड यू फेसेस आउटसाइड, और जो यू है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। अब आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब ये जो यू होगा वो कहाँ होगा, वो हमारा मिडल ऑफ द साइड में आना है, कॉर्नर पर नहीं आना है। लेकिन अगर हम यू से स्टार्ट करेंगे तो हम यू से स्टार्ट करने के बाद इसको पूरी तरह से बना नहीं पाएंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको डब्ल्यू से। तो हम यहाँ पर दो बना लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज चेक कर लेंगे। जैसे ही हमारा यू जो है वो आउटसाइड आएगा फेस करते हुए, वहाँ वो हम ठीक कर देंगे, जहाँ पर इनसाइड आ जाएगा वो हम रॉन्ग कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें हम बना के चलेंगे, ठीक है। तो पेन चेंज कर लेते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ बोला जा रहा है डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू मान लिया हमने कि इसमें यहाँ पर है, और इसमें मान लिया हमने डब्ल्यू यहाँ पर है। अब डब्ल्यू के राइट में पी है, तो इस साइड देख रहा है तो राइट 1 2 पी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 1 2 पी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यू और वी जो है वो नेबर्स हैं एक दूसरे के। डब्ल्यू और वी क्या है, नेबर्स हैं, डब्ल्यू और वी। और
वी के 2 के गैप पर क्या लेना है। अच्छा ये पहले डब्ल्यू वाला बना देते हैं। डब्ल्यू के राइट में क्यू है, डब्ल्यू के राइट में क्यू है, इसका मतलब इसमें क्यू यहाँ पर है, इसमें क्यू यहाँ पर आ जाएगा, राइट। डब्ल्यू के राइट में क्यू यहाँ पर ही आ पाएगा, तो ये हमारा सेट हो गया। अब वी और डब्ल्यू पास पास बैठे हैं, अब इस साइड तो क्यू है तो वी ऑब्वियसली बात है यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर वी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब वी और एक्स में 2 का गैप है, 1-2 गैप हो सकता है एक्स यहाँ पर हो, 1-2 गैप हो सकता है एक्स यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो एक्स है वो आर के पास नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स को यहाँ पर बिठाएंगे तो हमें जो है वो आर यहाँ पर लेना नहीं है, और आर जो है उसके उसके लेफ्ट में ही यू आना है, राइट। तो आर के लेफ्ट में जब हम आर यहाँ लेंगे तभी लेफ्ट में यू यहाँ पर आ पा रहा है हमारे पास, है ना, आर के लेफ्ट में यू, और आर ना तो एक्स के पास में आ रहा है ना ही आर वी के पास में आ रहा है, तो यहाँ पर तो एक्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एक्स यहाँ पर आएगा और क्या बचा एस, एस यहाँ रख दो, ये हो गया सॉल्व, यही करेक्ट होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर रखिए, आई थिंक गलत ही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, वी और यू रख दिया, उसके बाद हमें क्या रखना है, आर, आर जो है ना तो एक्स के पास है ना ही वी के पास, और वी और एक्स में 2 का गैप है, तो एक्स पॉसिबिलिटी ये यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, लेकिन अगर हम यहाँ लेंगे तो आर के लेफ्ट में आएगा, जब आर के लेफ्ट में यहाँ पर यू लेंगे तो यू वैसे भी यहाँ पर आर के लेफ्ट में यू यहाँ पर आ गया। अब आर वी के पास है तो इसका मतलब आर यहाँ पॉसिबल नहीं है रख पाना, इसका मतलब इसे हटा देते हैं। अगर हम आर यहाँ लेंगे तो लेफ्ट में यू यहाँ आएगा तो यू यू इनसाइड फेस करेगा, इसका मतलब यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है पॉसिबिलिटी, ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स के इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स ये है, राइट में कौन आएगा इसके, पी, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम ए टिक कर देंगे पी। फिर क्या पूछ रहे हैं, यू के उल्टा, यू के अपोजिट कौन बैठा है, यू के अपोजिट कौन बैठा है, एक्स बैठा है, तो एक्स मीन्स एक्स यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, तो मतलब ऑप्शन ई टिक कर देंगे, नन ऑफ दीज टिक कर देंगे। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं। अब क्यू ये है, आर ये, कितने लोग हैं, 3, चाहे हम किधर से भी काउंट कर लो 3 लोग ही आएंगे, तो 3 मीन्स ऑप्शन डी टिक कर देंगे 3। फिर नेक्स्ट पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में जो बैठा है उसको कौन फेस कर रहा है, क्यू ये है, सेकंड राइट में कौन है, वी, उसको कौन फेस कर रहा है, पी, तो पी के लिए यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे पी के लिए। फिर पूछ रहे हैं 4 ऑफ देम दे आर फॉलोइंग अ ग्रुप, कोई ग्रुप बना रहे हैं, कौन सा नहीं बना रहा है वो बताना है, पी क्यू आर एस वी, चेक कर लेते हैं, पी क्यू आर एस वी, पी क्यू आर एस और वी, देखो सबके सब कॉर्नर पर, एस जो है वो कॉर्नर पर नहीं है तो एस यहाँ पर अलग हो जाता है जो ग्रुप में नहीं आ रहा है, एस के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ऑप्शन डी इज राइट हियर, एस। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें फिर से एक पजल दे रखी है, 9 पर्सन्स आर सिटिंग, एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, मोर देन 4 पर्सन्स आर प्लेस अबव जेड। अब देखो यहाँ पर हमको बोला गया कि z के ऊपर 4 से ज्यादा लोग हैं। अब देखो जैसे कि z अगर हम यहाँ पर लेते हैं z, तो इसके ऊपर 4 से ज्यादा मतलब कम से कम 5 लोग तो आएंगे ही, 1 2 3 4 और 5 लोग ही आ गए, जब 5 ही आ गए 6 7 8 9, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि z यहाँ पर हो और इसके ऊपर और 6 लोग बैठे हो, 1 2 3 4 5 6, एक पॉसिबिलिटी है कि इस सेट के ऊपर 7 लोग हों, 1 2 3 4 5 6 7, या हो सकता है z के ऊपर पूरे 8 लोग हों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ओनली 1 पर्सन इज प्लेस बिटवीन z एंड y एंड विच इज प्लेस बिलो z, z के नीचे y रखना है एक पर्सन के गैप पे, तो ये दोनों तो फिर कैंसिल होगी, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है y रखने की, क्योंकि नीचे एक 2 होना चाहिए कम से कम, तो यहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमें ये लाइन पहले पढ़नी चाहिए थी, तो हम ये बनाते नहीं, मतलब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है W इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड W इज प्लेस अबव C एंड बिलो A, जो W है वो C के ऊपर है और जो है A के नीचे है, राइट। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा है X इज द इमीडिएटली अबव B, जो X है वो तुरंत B के ऊपर रखा गया है। 2 पर्सन्स आर देयर बिटवीन X एंड C, X और C में यहाँ पर 2 लोग हैं। पर्सन D इज नॉट प्लेस्ड अबव C, C के ऊपर D नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि C के ऊपर नहीं तो C के नीचे D होगा। ओनली 1 पर्सन इज प्लेस बिटवीन D एंड E, D और E के बीच में केवल एक ही पर्सन आता है। E इज नॉट इमीडिएटली बिलो और अबव Z, Z के आसपास E नहीं आना है, मतलब Z के आसपास कहीं पर भी ऊपर या नीचे E को हमें नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा तो हम इसको सेट कर ले थोड़ा सा, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि A के नीचे W है, W के नीचे C है और C के नीचे D आना है, मतलब A W C और D, ये हमें लाइन से 4 से तो लेनी है, और फिर D के एक गैप पर E लेना है और
जहाँ पर भी x आना है उसके नीचे क्या आना है, b आना है, राइट। अच्छा, इसको हम फिर सेट कैसे करेंगे, देखो अगर हम इसको सेट करते हैं तो इसमें यहाँ पर हमको पता है कि हमें z के आसपास e नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, z के आसपास e लेना है तो e से एक गैप पे d है, इसका मतलब देखो अगर हम d यहाँ भी लेंगे तो ये गैप पर e यहाँ पर आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम d यहाँ लेंगे तब भी एक गैप पर e यहाँ पर आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। नीचे आ सकता है हाँ, अगर हम d यहाँ लेंगे तो एक गैप पर e ये हो सकता है यहाँ पर हो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक क्या पॉसिबिलिटी ये बन रही है यहाँ पर कि d अगर हम यहाँ ले लें और e अगर हम यहाँ ले लें, एक गैप पर d और e आ जाएगा, राइट। अच्छा, नीचे क्यों ले रहा है, क्योंकि हमें c के नीचे d लेना है ना। c और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है इसमें कि अगर हम d यहाँ ले लें और एक गैप पर e, ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर क्योंकि e फिर उसके पास में आ जाएगा। तो एक ये हो सकता है यहाँ पर कि d यहाँ पर हो और एक गैप पर e यहाँ पर हो, इस तरह से आ सकता है। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो अब हमें ए डब्ल्यू सी लाइन से लेना है और सी के नीचे डी लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा डी यहाँ पर आ चुका है और डी जो है, सी जो है वो डी मतलब सी इसके ऊपर लेना है हमको, राइट। अगर हम देखो सी अगर हम कहीं पर भी ले लें, सी के दो गैप पर हमें एक्स लेना है और एक्स के जस्ट नीचे हमें बी लेना है। अगर हम सी यहाँ पर लेते हैं क्योंकि डी के ऊपर सी लेना है, सी दो गैप पर अगर हम यहाँ पर एक्स ले लेंगे तो पॉसिबल नहीं है बी आ पाना। तो अगर हम सी यहाँ पर लेते हैं तो दो गैप पर हमारा यहाँ पर x आ पाएगा और x के नीचे b, इस तरह से आ पाएगा। फिर हमें a w c भी लिखना है। अब c यहाँ पर है तो हमें a के बाद जगह ही नहीं बच रही है w रखने की, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, इसमें ये नहीं सेट हो पाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले में चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा सेट हो पा रहा है। अब इसमें देखो यहाँ पर d आया, यहाँ पर e आ गया, ठीक है। यहाँ पर d लेंगे तो e यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि z वाली पास में आ जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर d लेते हैं तो ऊपर एक e पॉसिबल है आ पाना। पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर गलत होता है तो हम दोबारा चेक कर लेंगे। चलो बना लेते हैं इसको। यहाँ पर ए वाई अगर हम डी यहाँ लेंगे तो एक गैप पर ई आ जाएगा और दो गैप ऊपर अभी ब्लैंक भी है हमारे पास, ठीक है। अब हमें लेना है डी और ई ले लिया हमने, अब सी लेना है हमको ऊपर। सी अगर हम यहाँ पर लेते हैं सी, तो दो गैप पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक्स लेंगे, ठीक है। और एक्स नीचे बी लेना है, फिर उसके बाद ए डब्ल्यू सी। हाँ, यहाँ पर हमारा हमें लग रहा है कुछ सेट हो जाएगा, इसमें सेट करके देख लेते हैं फिर एक बार यहाँ पर। तो अगर हमने यहाँ पर लिया सी, यहाँ पर हमने सी लिया, सी के दो गैप पर क्या लेंगे हम, एक्स लेंगे और एक्स की जगह हमें बी लेना है, राइट। फिर ए डब्ल्यू और सी, ये हमारी लाइन सेट हो गए और जेड और ये साथ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा राइट आंसर ए एक्स बी डब्ल्यू सी जेड डी वाई और ई। क्वेश्चन पर आते हैं क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज विच इज द फॉलोइंग इज एट द टॉप मोस्ट पे कौन है भाई, ए है, इट्स ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक कर देंगे। फिर क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन W एंड Y, WY में कितने लोग हैं, W ये लिखा हुआ है, Y ये लिखा है, कितने हैं 1 2 3, दैट इज ऑप्शन यहाँ पर हम A टिक कर देंगे 3, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, देयर आर एज मेनी पर्सन प्लेस अबव Z एज बिलो डैश, जितने Z के ऊपर है उतने ही किसके नीचे हैं, Z कहाँ पर है, देखो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब W हमारा आ जाएगा आंसर, इट इज ऑप्शन यहाँ पर हम B टिक कर देंगे, W इज राइट हियर। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं A इज रिलेटेड टू B, A संबंधित है B से, डब्ल्यू जेड से, तो डी किससे, ए बी से डब्ल्यू जेड से। देखो ए बी से है एक के गैप पे, डब्ल्यू जेड से है एक के गैप पे, तो डी किससे होगा, डी किससे होगा, फिर हमारा ई से संबंधित हो जाएगा। क्या हमें दे रखा है यहाँ पर, ई दे रखा है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कौन से यहाँ पे ट्रू है, वाई इज बॉटम मोस्ट, नहीं वाई बॉटम पे नहीं था, वाई के नीचे ई था। जेड इज प्लेस अबव बी, जेड बी के ऊपर था, ये भी नहीं था। बाकी चेक कर लेते हैं, एक्स और डब्ल्यू में दो लोग थे, ये चेक करना पड़ेगा, एक्स डब्ल्यू में दो लोग थे, एक्स ये है डब्ल्यू ये नहीं, एक ही है, ये भी गलत हो जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है लास्ट, ओनली 3 पर्सन अबव बी, बी के ऊपर केवल 3 ही लोग हैं, बी के ऊपर 3 लोग हैं, हाँ नहीं बी के ऊपर भी 2 लोग हैं, इसका मतलब ये भी यहाँ पर गलत है, मतलब कोई भी यहाँ पर ठीक नहीं है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हम ई टिक कर देंगे, ट्रू, ई ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। तो अभी इतने क्वेश्चन यहाँ पर मिले और क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो आप वीडियो में देखते रहिए। उसके अलावा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग मिल जाएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।